गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम दीपक सर फ्रॉम सुपर 30 अड्डा और हम आपके लिए एक नया यूट्यूब चैनल लेके आए हैं जिसका नाम है कॉम्पिटिटिव एज। अब नाम से ये काफ़ी फैसिनेटिंग लग रहा है, ये कॉम्पिटिटिव एज। कॉम्पिटिटिव एज का पर्पस ये है कि जो बच्चे एकेडमिक्स में अच्छे हैं और जो एकेडमिक्स की तैयारी कर रहे हैं उनको ये भी पता होना चाहिए कि हम इस एकेडमिक्स के बाद क्या करेंगे, कैसे कॉम्पिटिशन्स आते हैं, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स को कैसे क्वालिफ़ाई करना चाहिए, तो उनको अभी से इन सारी चीज़ों का आइडिया मिलने लग जाएगा। तो कॉम्पिटिटिव एज जो है हमारे उन बच्चों को हेल्प करेगा और साथ ही साथ जो प्रेजेंट में एग्जिस्टिंग एस्पायरेंट्स हैं जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट करेगा, क्योंकि हम उनके लिए पूरी तैयारी के साथ आएंगे। उनके जितने सब्जेक्ट्स होते हैं वो हर सब्जेक्ट एक मेंटर के द्वारा पढ़ाया जाएगा और आज मैं वही सारी चीज़ें डिस्कस करने आया हूँ बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के बारे में एक साथ। चलिए शुरू करते हैं। हमारे जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स अभी यहाँ पे दिख रहे हैं, बैंक, एसएससी, रेलवेज, स्टेट के कुछ एग्ज़ाम्स और डिफेंस के एग्ज़ाम्स, इन्हीं पे हम अभी फोकस कर रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम्स तो बहुत सारे हैं बट ये थोड़े से प्रोमिनेंट एग्ज़ाम्स रहते हैं, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बैंक एग्ज़ाम सिलेबस। अच्छा, बैंक से इसलिए शुरू कर रहे हैं कि बैंक जो है सबसे कम समय में आसानी से निकालने एग्ज़ाम को निकाला जा सकता है। सबसे कम समय में बैंक के एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आपने 3 महीने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर ली तो मैं चैलेंज करता हूँ कि बैंक का एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई हो जाएगा और अच्छे मार्क्स के साथ भी क्वालिफाई हो सकता है अगर आपने डेडिकेटेडली वर्क किया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनका जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। जैसे हमारे टॉपिक आप देखेंगे रीजनिंग, क्वांट्स, इंग्लिश, जीए और कंप्यूटर। ये बेसिक 4-5 सेक्शंस हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं और इनका एग्ज़ाम का पैटर्न 2 स्टेप या 3 स्टेप में रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल प्री और मेंस में, प्री में आपके मैथ्स, रीजनिंग आता है और इंग्लिश आ जाता है। मेंस में आपके लिए जीए और कंप्यूटर ये ऐड ऑन हो जाता है और मैं जो सब्जेक्ट आपको डील करूँगा या पढ़ाऊँगा वो है जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस। तो अभी हम बैंकिंग के बारे में जो बताएंगे ये आपके सारे एग्जाम्स में आपको हेल्पफुल होगा और साथ साथ जो जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे ये सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में एप्लीकेबल होगा और तो और ये आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी बहुत अच्छा होगा। लोग कहते हैं कि भाई आपके दिमाग में कुछ कंटेंट होगा तभी तो आप बोलोगे। ठीक है, सो लेट अस ट्राई दिस एंड बी अ पार्ट ऑफ ईच अदर्स एजुकेशन जर्नी और आगे बढ़ के इसको हम समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि एसबीआई पीओ थोड़ा सा कहते हैं कि प्रीमियम बैंकिंग एग्जाम आप कह सकते हैं। इसमें डिस्क्रिप्टिव का पोर्शन भी आ जाता है, तो एक लिमिटेड टाइप के क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव में आते हैं। प्रेसी आता है, एसे आता है और लेटर टू एडिटर्स आते हैं। इसमें अगर एक क्वालिटी लेटर और ये प्रेसी और इंग्लिश की कुछ अच्छी नॉलेज अगर आपके पास है तो आप बहुत आसानी से डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस करके कर सकते हो। मेजर टॉपिक्स रहते हैं जैसे चाइल्ड लेबर है या एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया है या इसी से रिलेटेड टॉपिक्स रहते हैं। अगर आप कुछ इन्हीं टॉपिक्स में कई बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप डिस्क्रिप्टिव एग्जाम को भी बहुत आसानी से तैयार करके एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी सारे सब्जेक्ट ठीक हैं। एक चीज आपको बताना चाहूंगा, रीजनल रूरल बैंक के भी जो एग्जाम होते हैं इसमें आपको एक फायदा मिल जाता है, इंग्लिश और हिंदी में आप किसी एक सेक्शन को कर सकते हैं। ये एक प्लस पॉइंट है कि जिनकी थोड़ा इंग्लिश में हाथ तंग है तो वो रीजनल रूरल बैंक पे फोकस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं पढ़ना इंग्लिश बहुत ज़रूरी है क्योंकि इट इज़ द नीड ऑफ द आवर। ठीक है, नाउ द कम्युनिकेशन लैंग्वेज इज हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब बात आती है कि
जर्नल अवेयरनेस मैटर क्यों करती है भाई? किसी चीज़ को पढ़ने से पहले हमको अगर थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए कि भैया हम जर्नल अवेयरनेस को पढ़ें, तो क्यों पढ़ें? अब जर्नल अवेयरनेस को हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट विथ लेसर टाइम, मतलब आपको कम से कम समय में आप बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। अगर आपको आता है तो आपको ऑप्शन टिक करने में ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। कहोगे सर ये तो लोग बताते हैं एकदम जनरल अवेयरनेस एक, ऐसा नहीं है। हर एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हम उसे लिमिटेड कर सकते हैं। वो चीज़ें मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा, और जब वो चीज़ें आपके पास होंगी, एक एक्शन प्लान होगा, एक ब्लूप्रिंट दिमाग में होगा कि मुझे यही चीज़ों को पढ़ना है, प्लस उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी मैंने तैयार किए हैं, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। अगर आप उतना भी करते चले, आई कैन एश्योर, मतलब जिए जो है वो आपके लिए ईजी हो जाएगी। आपके लिए ये गाना अब नहीं होगा कि जिए तो जिए कैसे, आप जिए को जी लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भाई इसमें वही बातें जो मैंने आपसे कही हैं, ये चीज़ें लिखी हैं। इसमें कुछ लिखा है कि करंट अफेयर्स में बैंकिंग, इकोनॉमी, आरबीआई। अब भाई बैंक का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बैंकिंग और इकोनॉमी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में तो जानना ज़रूरी है। वो हम आने वाले अपने सेशंस में आपको वन बाय वन पूरी चीज़ें कराएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। आगे देखते हैं की टेक अवे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, हाल ही के 6 से 8 महीने में जो भी बैंकिंग से रिलेटेड न्यूज़ेज हैं वो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और उसी के आसपास से ही हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो आप सोच रहे थे ना कि जीए कैसे पढ़ेंगे, वो बहुत लिमिटेड हो जाएगी। अभी देखते हैं आगे कैसे। करंट अफेयर्स और न्यूज़ में 6 to 8 मंथ्स मैंने आपको बता दिया, 6 to 8 मंथ्स में करंट अफेयर्स और न्यूज़ आपको पढ़नी है। प्लस नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ेस पे आपको ध्यान देना है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंटरनेशनल डील साइन हुई है, या कोई सबमिट हुई है, या किसी कंट्री के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया और वेनेजुला में आपस में एक हेल्प फ्रेंडशिप डील हुई है कि वेनेजुला में अर्थक्वेक आए थे तो इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू हेल्प देम इन सम और दी अदर वे। तो वो सारी चीज़ें हमें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि भाई वेनेजुला की करेंसी क्या है, वेनेजुला की कैपिटल क्या है, ये सारी चीज़ें भी हमको साथ में देख लेनी है। ठीक है, चलिए आगे है हमारे पास अवार्ड, स्पोर्ट्स, सबमिट्स। अभी पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण, ये कुछ अवार्ड्स हुए हैं, तो आप मान के चलिए 100% एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो इसी तरह के अवार्ड्स, सबमिट, ब्रिक सबमिट हुई है अभी, वो हमें ध्यान देनी है। अच्छा, साथ ही साथ कुछ अपॉइंटमेंट्स अभी रिसेंट में हुए हैं, उनका ध्यान देना है। और इसके एग्जांपल्स मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि भाई मेजर डिपार्टमेंट्स के अपॉइंटमेंट्स, यूनियन मिनिस्टर्स, जो भी शफलिंग हुई है, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का नाम क्या है, आप कमेंट में लिख दीजिए, क्योंकि हमें बैंकिंग की तैयारी करते समय बजट के बारे में भी पढ़ना है आगे। और इस बार बजट, क्या हर बार बजट फाइनेंस मिनिस्टर ही हमें प्रेजेंट करते हैं, तो हमारे इस बार का बजट किस फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रेजेंट किया, उसका नाम आप कमेंट सेक्शन पर लिख दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये अच्छा टॉपिक है। बच्चों को थोड़ा सा लगता है कि मुझे इसके बारे में कोई पढ़ा दे तो ज़्यादा अच्छा है। आप चिंता ना करिए, ये टॉपिक्स मैं वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करूँगा और आपको काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी। बैंकिंग टर्मिनोलॉजी, फाइनेंशियल अवेयरनेस। बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज़ में क्या आता है कि जैसे बैंकिंग के प्रोडक्ट्स होते हैं, कितनी टाइप की बैंकिंग होती है, उनके बारे में आपको जानना होगा। जैसे रिटेल बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग, यूनिवर्सल बैंकिंग, ऑफशोर बैंकिंग, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आने वाले उसमें। प्लस फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात करें तो फाइनेंशियल अवेयरनेस में कुछ जैसे हमारे टर्म्स होते हैं, चेक, टाइप्स ऑफ चेक, इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। डिजिटल बैंकिंग, अब डिजिटल बैंकिंग कितनी तरीके से की जाती है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो डिजिटल बैंकिंग को देखता है, एनपीसीआई करके, इस तरह की चीज़ें।
ठीक है। हमारे पेमेंट सिस्टम्स कौन कौन से हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। डिजिटल करेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे, डिजिटल प्लास्टिक मनी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये वन बाय वन हम जब सेशंस लेके आएंगे तो हम एक सेशन में पूरा एक पर्टिकुलर टाइप का कंटेंट आपसे डिस्कस करेंगे जो कि बैंकिंग से रिलेटेड होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज आरबीआई एंड मॉनेटरी पॉलिसी। भाई बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो मॉनेटरी पॉलिसी, तो जो आरबीआई हमारी मार्केट को संभालने के लिए, सस्टेनेबल ग्रोथ देने के लिए और इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए जो भी पॉलिसीज़ बनाती हैं यूजिंग दी CRR, SLR एंड रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सो मैनी थिंग्स, वो भी हमें आनी चाहिए। एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है कि करंट अगर कोई चेंज हुआ है कि CRR कितने % है, तो आपके लिए क्वेश्चन और बनता है कि अभी एट प्रेजेंट द वैल्यू ऑफ CRR क्या है, वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास इंडियन बैंकिंग सिस्टम में हमें ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। हिस्ट्री ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम, हमारा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, हमारे कैपिटल मार्केट क्या है, मनी मार्केट क्या है, कितने प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, कितने पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, कितने नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो अभी क्या चल रहा है, मर्जर ऑफ बैंक्स क्यों हो रहे हैं, व्हाट इज़ फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये सब बेसिक चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। इतना हमको पता होगा, हम एग्जाम्स पे आराम से बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस का जवाब दे देंगे। आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी जानना है, लेकिन बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है अगर बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी, नाबार्ड, इन सब के हेड ऑफिस, चेयरमैन, और हाल ही से 5 से 6 महीने के बीच में अगर कोई इम्पॉर्टेंट इन्होंने गवर्नमेंट पॉलिसी इम्प्लीमेंट की है या कोई बैंकिंग रिफॉर्म इम्प्लीमेंट किया है, तो हमें उनके बारे में ध्यान रखना है। अब ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात आ जाती है, वर्ल्ड बैंक, IMF, हेडक्वार्टर, चीफ, चेयरमैन, प्लस साथ ही साथ अगर उन्होंने हमारे इंडिया, भारत के साथ कोई डील साइन करी है या किसी तरीके का लोन सैंक्शन किया है, कितने अमाउंट का लोन सैंक्शन किया है, ये सब वैल्यूज़ हमको अपने पास बना लेनी है, ठीक है। आगे देखते हैं। इकोनॉमी, बजट। बजट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई अपने लिए, इंडिया में रहते हैं तो बजट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बजट के जो अक्सर बैंक में और फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड होते हैं, तो वो टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना और उनके बारे में प्रॉपर हमारा एक सेशन होगा बजट से रिलेटेड। इकोनॉमिक सर्वे के बारे में भी हमारा डिस्कशन होगा, ठीक है, कि कैसे हमारा इस साल का कितना रिसिप्ट्स है, कितना एक्सपेंडिचर प्लान हुआ है, कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिस पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एलोकेशन हुआ है, कौन से सेक्शन ऐसे हैं जहाँ पे एलोकेशन कम हुआ है, इनकम टैक्स के स्लैब क्या हैं, ये सारे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो ये बेसिक्स हमको क्लियर होने चाहिए। स्टैटिक जीके, भाई स्टैटिक जीके वही है, कंट्रीज, कैपिटल। अब आप कहेंगे सर इतनी कंट्री है, 200 कंट्री है, हम उसकी कैपिटल कैसे, मैं नहीं कह रहा हूँ आप 200 कंट्रीज की कैपिटल याद करिए, आप उन कंट्रीज की कैपिटल याद करिए जो कि हाल ही के 6 से 8 महीने में थोड़ा न्यूज़ में रही। उससे ज़्यादा आपको कंट्री और कैपिटल और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं पे कोई डैम के बारे में कुछ बात हुई है तो उस डैम को, वो डैम कहाँ है, ये सारी चीज़ें हमें पता कर लेनी है, ठीक है। और बाकी कुछ इम्पॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स किसके कहाँ पे हैं, इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे अभी मैं आपसे अभी डिस्कस करूँगा DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए, जब तक मेरी स्लाइड में ये आगे बताया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। सरप्राइज की बात यह है कि मैंने आज आपके लिए 10 ऐसे क्वेश्चंस ढूंढे हैं जो कि आज की डेट में बैंकिंग के एग्ज़ाम के लिए श्योर शॉट्स हैं, और वो मैं एंड में आपको डिस्कस करूंगा कि जितना मैंने अभी आपको ये चीज़ें बताई हैं उससे वो काफ़ी कैसे कोरिलेट कर रहे हैं, आपको वो अप्रोच समझ में आ जाएगी, आप उस अप्रोच पे चलते रहिए, देखिए चीज़ें कितनी आसान हो जाएंगी। चलिए इसमें देखें क्या लिखा है, वही हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स में लिखा है बजट, कैपिटल मार्केट,
वन बाय वन हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हमारा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, भाई वैसे तो खूब सारी स्ट्रैटेजी सबकी अपनी अपनी होती है, अपने अपने स्टाइल के हिसाब से, बट ये एक स्टैंडर्ड स्ट्रैटेजी है। और इसमें मैं बस ये कहता हूँ कि जिस सब्जेक्ट में आपको थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है प्रोग्रेस की, उस पर टाइम ज़्यादा दीजिए, जिस पे कम, जो सब्जेक्ट अच्छा है उस पर थोड़ा सा कम दीजिए। देखिए, एग्ज़ाम्स को निकालने के लिए केवल आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, ये भी एक एक्सपीरियंस होना चाहिए कि मुझे कौन सा क्वेश्चन में नहीं फंसना है, कौन सा क्वेश्चन रिजेक्ट कर देना है। तो ये सारी चीज़ें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप प्रैक्टिस करते रहिए। 3 मंथ्स मैंने बोला है, 3 महीने से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग 3 महीने में निकाल लेते हैं वो निकाल लेते हैं, वरना फिर थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। कोशिश करिए। आगे देखते हैं। हाँ, ये कुछ चीज़ें हैं कि भाई अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक मैं लेके चलता हूँ आज की लिए जो मैंने कुछ न्यूज़ेज़ इकट्ठा करी हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। भाई देखिए, ये हमारे पास कुछ आज की कुछ न्यूज़ है। पहली न्यूज़ ये कह रही है कि इंडिया इनॉग्रेट्स वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन प्रोडक्शन फॉर न्यूक्लियर प्लांट एट इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम। अब भैया ये हमें पता होना चाहिए कि भाई वर्ल्ड का सबसे पहला ये इवेंट है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो भी इंडिया में। तो एक क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब तमिलनाडु में है, तो तमिलनाडु में तमिल तेलुगु बोली जाती है। 80% लोग तमिल बोलते हैं, 20% तेलुगु बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। डिजिटल हाउस एड्रेस, अच्छा, एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है इंदौर में कि सबके डिजिटल एड्रेस बनाए जाएंगे। और वो डिजिटल एड्रेस जो है वो यूजिंग दी डिजिपिन। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ऐसी फर्स्ट सिटी कौन सी है जहाँ पे ये डिजिटल एड्रेस को इम्प्लीमेंट किया गया है, वो है इंदौर, ठीक है। आगे देखते हैं। नॉर्वे चेस टाइटल जो है ये हमारे मिस्टर आर प्रगानंदा जी ने जीता है। एंड नॉर्वे जो है ये कंट्री जिनकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत हाई रहता है एसडीआई में। तो ये नॉर्वे की जो करेंसी और कैपिटल है वो आप देख सकते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी और ये एक अवार्ड के एक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। नशा मुक्त भारत सप्ताह। देखिए, अभी हमारे गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च करी है। इसमें देखिए कई न्यूज़ निकल के आ रही है। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट द ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग 26 जून को होता है, तो हमको डे भी कुछ ध्यान देने होंगे कि पूरे 365 डेज नहीं पता होने चाहिए, हमको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे डेज हैं वो जो रिसेंट में है वही इम्पोर्टेंट है। अब एक स्कीम इन्होंने लॉन्च कर दी है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये किसके अंडर मिनिस्ट्री में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, और इसके जो मिनिस्टर हैं मिस्टर वीरेंद्र कुमार। आगे देखते हैं। हेलिना मिसाइल 3rd जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च की है, जिसका रेंज 500 मीटर से 7 किलोमीटर तक होता है। प्रचंड हेलीकॉप्टर के लिए हुए हैं। डीआरडीओ ने लॉन्च किया है, डीआरडीओ का हेड ऑफिस न्यू दिल्ली होता है। राजेश कुमार सिंह इसके चेयरमैन। ये मैंने स्कीम बताई थी, एमिस्टेड स्कीम इंडिया और वेनेजुला के बीच में चल रही है। वेनेजुला की जो करेंसी है वो बॉलीमर है और उसकी कैपिटल करास्कस, ये भी आप कर सकते हैं। शंघाई कोऑपरेशन एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है 1996 में इस्टेब्लिश हुआ था, ऑफिशियली 2001 में हुआ था। इसकी 10 कंट्रीज़ हैं, लेकिन 8 कंट्रीज़ ने पार्ट लिया, तो उसका शॉर्टकट बना लिया है भाई, चाइना, इंडिया, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ठीक है। अब उसके बाद आता है नेशनल पार्क। ये आपके हमारे जो स्टैटिक जीके का पार्ट आ जाता है।
कि भाई सिखाना जुहावालो नेशनल पार्क जो है ये एज अ न्यूज़ में है कि यहाँ पे गोल्डन लंगूर को कह सकते हैं कि बचाने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ की जा रही हैं। अब 25 जून को 11th ब्रिक्स एनर्जी हमारे गुड़गांव में हुई है, तो हमको ये पता होना चाहिए कि भाई 25 जून को 11th ब्रिक्स एनर्जी गुड़गांव में हुई है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बनगनपल्ली मैंगोज जो हैं वो इंडिया से सिंगापुर में एक्सपोर्ट किए गए हैं। देयर आर प्रीमियम कैटेगरी ऑफ मैंगोज। तो आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है कि बनगनपल्ली इज व्हाट, इज अ फ्रूट, वेजिटेबल और समथिंग लाइक दैट, बिकॉज इसी तरह के कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये मैंने एक छोटा सा परव्यू दिया है कि आपको अपने जनरल अवेयरनेस को इसी लिमिटेशन के अंदर तैयार करना है फॉर बैंक्स। और अदर एग्जाम्स के लिए थोड़ा सा होराइजन बढ़ जाएगा, उसमें रिक्वायरमेंट्स थोड़ा सा ऐड हो जाती हैं। जनरल अवेयरनेस के साथ जनरल स्टडीज़ जुड़ जाता है, साइंस जुड़ जाता है, पॉलिटी जुड़ जाता है, बट बैंक में बहुत लिमिटेड है। तो हमने पहले टारगेट किया है कि हम बैंकिंग एग्जाम एस्पिरेंट्स को पूरी तरह इस बार एग्ज़ाम्स निकलवाएंगे। और हमने स्टार्टिंग में देख लिया था बहुत सारे बैंकिंग एग्ज़ाम्स आने वाले हैं अपकमिंग, तो पूरी तरह से हम तैयारी करेंगे। अब जो मेरा पहला टॉपिक होगा जो मैं आप लोग से डिस्कस करूंगा बैंकिंग का, वो होगा स्टोरी ऑफ बैंकिंग, कि बैंकिंग कहाँ से शुरुआत हुई और बैंकिंग क्या है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। कई बार मतलब मैंने 1-2 बार बच्चों से क्वेश्चन पूछा तो बच्चे एकदम क्या मतलब बड़े लोग भी बड़े थोड़े से शॉक्ड हो गए। मैंने पूछा अच्छा ये बताओ बैंक के पास पैसा कहाँ से आता है? तो ये मेरा आज का क्वेश्चन है कि फ्रॉम वेयर द बैंक गेट्स हिज मनी। तो आप अपना आईडी जो भी आपको समझ में आता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के मुझे बताइएगा, मुझे भी पता चले कि लोग क्या क्या सोचते हैं कि बैंक के पास पैसा कहाँ से आता है। ठीक है, तो अगला सेशन में लेके आ रहा हूँ द स्टोरी ऑफ बैंकिंग, जिसमें हम पूरी बैंकिंग की हिस्ट्री को डिस्कस करते हुए टाइप्स ऑफ बैंकिंग और बैंकिंग के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। और धीरे धीरे जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो लाइन बाय लाइन हम बनाते जाएंगे और साथ ही साथ कुछ करंट अफेयर्स को आपको पढ़ाते रहेंगे। अब आप कहते हैं सर एक क्वेश्चन और, सर करंट अफेयर्स आप पढ़ा तो देते हैं वो मैं भूल जाता हूँ। भाई भूल तो आप जाएंगे अगर आपने उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया। तो उसमें इंटरेस्ट डालने के लिए बहुत सारी टेक्निक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक चीज़ डिस्कस करता हूँ कि हम मान लीजिए आज से बहुत पहले की एक न्यूज़ है, वो मैंने कैसे अपना उसको याद किया कि आज भी मुझे याद है। इंडिया जो है, इंडिया हैज़ ज्वाइंड द क्रायो ग्रुप। क्रायो ग्रुप मतलब रोने वाला नहीं, क्रायो ग्रुप का मतलब है क्रायोजेनिक इंजन बनाने वाला। अब इंडिया 6th कंट्री हो गई है। तो कौन सी बची हुई 5 कंट्री और हैं, तो उसका एक शॉर्टकट बना लिया था भाई, फ्रांस, अमेरिका, रशिया, जापान, इंडिया, चाइना। अब भाई इंपॉर्टेंट बातें तो हमको याद नहीं रहती हैं, लेकिन कुछ फर्जी सी बातें हमेशा हम लोग को आसानी से याद हो जाती हैं। तो आप ऐसी ऐसी कुछ ना कुछ ट्रिक्स बनाइए, उन पर टाइम स्पेंड करिए, चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। बाकी जो नहीं बनेंगी ट्रिक्स आप मुझसे डिस्कस करिए, मैं ज़रूर मदद करूँगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच बच्चों, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।